नैना मैडम ने पूछा कि मैं तो यही नहीं जानती कि आसक्ति होती क्या है, तो फिर मुझे आसक्ति हो कैसे जाती है। अगर मैं जानती ही नहीं कि आसक्ति क्या है तो मुझे आसक्ति क्यों हो जाती है। तो मैंने कहा कि आसक्ति आपको इसीलिए हो जाती है क्योंकि आप नहीं जानती कि आसक्ति होती क्या है। क्यों? क्योंकि अगर आप जानते हैं कि आसक्ति अटैचमेंट क्या है तो फिर आसक्ति रहेगी ही नहीं। आसक्ति केवल तभी तक रह सकती है जब तक कि आप नहीं जानते कि आसक्ति क्या होती है। जिस क्षण आप जानते हैं कि आसक्ति माने क्या, तब आप आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। अभी भी थोड़ा सा वो समझी नहीं, तो मैंने कहा क्या कि आपको कांटा कब गड़ता है, जब आपको पता होता है कि पैर के नीचे कांटा है तब, या जब आपको नहीं पता होता है कि पैर के नीचे कांटा है तब। आपको कांटा तभी गड़ता है ना जब आप नहीं जानते हैं कि पैर के नीचे कांटा है। जिस क्षण आप ये जान गए कि पैर के नीचे कांटा है, उस क्षण कांटा नहीं गड़ेगा, क्योंकि आप वहां कदम रखेंगे ही नहीं। तो कांटा भी तभी गड़ता है जब हमको नहीं पता होता है कि कांटा है, इसीलिए तो गड़ता है। जब जान गए कि कांटा है तो नहीं गड़ेगा। इसी तरह जीवन में चाहे दुख हो, चाहे भय हो, चाहे तनाव हो, चिंता हो, चाहे काम क्रोध और ईर्ष्या हो, वासना हो, कुछ भी हो, आसक्ति हो, मोह हो, ममता हो, ये सब कुछ हमारे जीवन में केवल तभी तक उपस्थित रह सकते हैं जब तक कि हम इनको नहीं जानते हैं। क्योंकि वास्तव में ये सब क्या है? मानसिक। तो ये अज्ञान के कारण ही पैदा होते हैं, और ज्ञान के कारण माने ज्ञान के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। तो इनको जानना भर है आपको। इनको जान लिया तो आप इनसे मुक्त हो जाते हैं। फिर आप इनके बस दृष्टा हो जाते हैं। फिर ये आपको उस तरह उत्तेजित नहीं करते जिस तरह उस व्यक्ति को करते हैं जो इनको नहीं जानता है। तो जो भी समस्या है जीवन में, उसको अच्छी तरह जानो। अगर आप सचमुच उस समस्या को जानते हो तो आप उस समस्या से मुक्त हो जाएंगे और केवल उसके दृष्टा रहेंगे। समस्या को जानकर आप समस्या के दृष्टा हो पाते हैं।